हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसे जैसे आईटीआर की डेट आ रही है ना, तो मेरे पास इतने फ़ोन कॉल आ रही है कि सर आईटीआर की डेट कब की है, कब की है, कब की है, हम डाटा भेज दें क्या? अरे भैया भेज दो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने उसे एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया है। आप डेटा भेज दो, आपसे ज़्यादा हमें जल्दी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको तो एक फ़ाइल करनी है और हमें तो सैकड़ों फाइल करनी होगी। तो कुकर में रखे पॉपकॉर्न की तरह उछाले मत मारो, डेटा भेज देना, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, सर इस बार क्या इनकम 12 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है? क्या 12 लाख रुपए तक हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा? अरे भाई, टैक्स दो ही मत, सारी की सारी 2 नंबर में रखो। जब टैक्स देना ही नहीं है तो पूछना क्यों? भैया इतना नहीं है। गवर्नमेंट ठीक है 12 लाख रुपए तक की एग्जामेशन दी है, लेकिन वो आने वाले साल के लिए दी है ना मेरे भाई। इस साल के लिए 12 लाख की एग्जामेशन नहीं है। यानी कि अभी आपने पिछले साल 2024-25 के अंदर जो पैसा कमाया है ना, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। और उस पैसे के ऊपर एग्जामेशन है 7 लाख रुपए की, ना कि 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए की है आने वाले साल की, यानी जो अभी ये साल चल रहा है ना 25-26 का, इसमें जो पैसा कमाओगे उसमें से 12 लाख रुपए की एग्जामेशन मिलेगी। अब आया समझ में? ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 7 लाख रुपए की एग्जामेशन एक्चुअल में है या ये भी कोई ट्रैप है गवर्नमेंट का? चलो इसको भी समझते हैं कि 7 लाख रुपए की जो ये तो क्लियर है ना कि 12 लाख की एग्जामेशन इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए होगी। तो इस साल के लिए हम सिर्फ 7 लाख के लिए बात करें। ओके, ठीक है। अब 7 लाख रुपए की जो एग्जामेशन है, क्या वो एक्चुअल में कोई एग्जामेशन है या कोई ट्रैप है किसी तरीके का? चलो उसको भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने वैसे कोई एग्जामेशन नहीं दी है, गवर्नमेंट ने स्लैब बनाया है। आपने ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ऐसे किसी बला के बारे में सुना होगा कि ये पुरानी टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। इसके बारे में जानना हो तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको समझ सकते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है, फलाना जो भी है। थोड़ी मेहनत करो, जाके वीडियो को सर्च करो और उसे भी देखो, तब समझ में आ जाएगा। तो मैं अब उस मैटर पे नहीं जाता कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और न्यू टैक्स रिजीम क्या है। मैं सीधा आता हूँ 7 लाख की एग्जामेशन पे। तो अगर हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स के स्लैब बना रखे हैं। जैसे पहले 2.5 लाख रुपये तक फ्री हुआ करता था ना, वैसे न्यू टैक्स रिजीम में भी 3 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है। यानी 3 लाख रुपये की इनकम है तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, 3 लाख रुपये तक फ्री, तो ये 7 लाख रुपये की क्या बात आ रही है वो भी बता रहा हूँ आपको। तो अब 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की जो इनकम होगी उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक आप 5% टैक्स दें। अच्छा, तो कितना टैक्स बना? अगर 3 लाख रुपये तक ज़ीरो और 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 5%, यानी कि 4 लाख रुपये हो गए। 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक उसके ऊपर 5%, यानी कि 20,000 रुपये का टैक्स आपका बनता है। गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट ये कहती है कि 3 लाख रुपये तक की इनकम तो आपकी एग्जेम्प्ट है और 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको 5% टैक्स देना है। उसके बाद अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं, 10%, 15%, इस तरीके से। स्लैब का वीडियो अगर आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट में डाल देना, मैं अलग से बना दूँगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्लैब बनाए हुए हैं। अब 7 लाख रुपये की जो एग्जामेशन की बात आती है वो क्या है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान, और नॉर्मल इंसान की इनकम गवर्नमेंट ने डिफाइन की है 7 लाख, कि अगर आप 7 लाख रुपये तक कमाते हो तो मैं समझती हूँ कि आप खाली दाल रोटी खाने वाले इंसान हो। तो अगर आप दाल रोटी खाने वाले इंसान हो और 7 लाख रुपये तक कमाते हो तो मैं आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करूँगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक छोटी सी रिबेट इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसको बोलते हैं रिबेट 87A, जिसका अमाउंट मैं डिसाइड कर देती हूँ 25,000। अब ये क्या बोल गया सर आप, मुझे तो समझ में नहीं है, समझा रहा हूँ, इंतज़ार तो करो यार। जो 7 लाख रुपए की एग्जामेशन है, पहले आपकी अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तब आपका जो भी टैक्स बनता है वो 25,000 रुपये तक माफ़ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये कहती है, यानी कि अगर आपने 7 लाख रुपए तक कमाए हैं तो उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक आपका माइनस कर देंगे, हम लोग माफ़ कर देंगे, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 7 लाख रुपए तक कमाता हूँ तो मेरे को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 7 लाख रुपए तक कमाते हो तो
अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो इसको भी समझाता हूँ। अगर आपने 7 लाख रुपए से ऊपर कमाया तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, ना बेटा तो दाल रोटी खाने वाला आदमी नहीं है, तो तुम मोटा पैसा कमा रहे है, तो अब तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर तुमने 7 लाख रुपए से ऊपर कमाए तो जो गवर्नमेंट 25,000 की छूट दे रही थी ना, वो नहीं देगी। वो ये कहेगी, नहीं बेटे आप तो बड़े आदमी हो, जो छूट दी जा रही थी वो तो छोटे लोगों के लिए दी जा रही थी जो कि 7 लाख रुपए तक कमा रहे थे। बात समझ में आई? यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए के अंदर अंदर है या 7 लाख रुपए तक आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस कर जाएगी तो गवर्नमेंट वो छूट को हटा लेगी कि ना अब तुमको नहीं मिलेगा, ये तो गरीबों के लिए है, तुमको नहीं मिलने वाला। यानी कि अपनी इनकम को 7 लाख तक रेस्ट्रिक्टेड रखते हो तो 25,000 रुपये की छूट ले लो टैक्स, यानी कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 7 लाख रुपए से ऊपर कमाने लग गए तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि फिर आपको सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख तक एग्जेम्पशन, 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक 5%, फिर 7 लाख से ऊपर 10%, और जो भी स्लैब बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल टैक्स की कैलकुलेशन होगी। हाँ, एक छोटी सी मार्जिनल रिलीफ मिलती है, जैसे कि एग्जैक्टली किसी बंदे ने जैसे 7,10,000 रुपये कमाए, 7 लाख से 10,000 रुपये ज़्यादा कमाए, तो अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल में 25,000 रुपये की रिबेट अब इसको नहीं मिलेगी। जैसे आपकी 7 लाख रुपये तक इनकम थी, आपका टैक्स बनना था 20,000, गवर्नमेंट ने कहा 25,000 रुपये तक आप फ्री होते, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना। आपने पैसा कमाया 7,50,000 रुपये, यानी 7 लाख से आपने ज़्यादा कमा लिए, अब गवर्नमेंट आपको 25,000 की छूट नहीं देगी क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 3 लाख रुपये तक ज़ीरो, 3 लाख रुपये से 7 लाख तक 5%, ये हो गया आपका 20,000 रुपये। 7 लाख से लेके 50,000 रुपये जो ऊपर हुए उसके ऊपर देना है 10%, यानी कि 5,000 रुपये ये हो गए। 20,000 रुपये वो और 5,000 रुपये ये, टोटल आपको 25,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 50,000 रुपये की इनकम के ऊपर। समझ में आया? यानी कि 7 लाख रुपये से अगर ऊपर इनकम कर लोगे तो आपका टैक्स आपको पूरी इनकम पे देना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मार्जिनल रिलीफ दिया गया है, जैसे कि आपने 7,10,000 रुपये कमाए तो 7 लाख रुपये की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो। 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, अरे कितनी बार बताऊंगा, 20,000 रुपये हुए ना 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5%, तो 20,000 रुपये तो हुए 7 लाख रुपये तक। ऊपर आपने कमाए 10,000, 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपये, यानी कि 20,000 हो और 1,000, ये क्या सर हमें 21,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा? 7 लाख से ऊपर तो 10,000 रुपये निकले और टैक्स दे दो 21,000, ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत मार्जिनल रिलीफ दी है। वो मार्जिनल रिलीफ क्या है? गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर 7 लाख से ऊपर आपने कुछ पैसा कमाया आसपास में 7 लाख के, तो या तो आपने जितना पैसा कमाया उतना टैक्स में दे दो, या एक्चुअल में टैक्स कैलकुलेट कर लो, जो भी आपको बेनिफिशियल हो वो कम अप करके चलो। यानी कि 7 लाख से 10,000 रुपये आपने ऊपर कमाया तो या तो आप 10,000 रुपये का टैक्स दे दो या फिर 21,000 का टैक्स दे दो। कितना दोगे? 10,000 ही दोगे तो 10,000 दे दो। ये एक मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन है जब आपकी इनकम ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए के आसपास आती है। इसके ऊपर भी आपको डिटेल में जानना हो तो कमेंट में डाल देना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन। तो आपको ये मैटर क्लियर हो गया होगा कि 7 लाख और 12 लाख रुपए, 12 लाख का तो अब नाम ही मतलब, अगले साल बात करेंगे, इस साल सिर्फ 7 लाख की बात करनी है। और 7 लाख भी कब तक टैक्स फ्री है? जब तक वो 7 लाख ही है। अगर वो 7 लाख से ऊपर गया तो टैक्स फ्री नहीं है, तो दिमाग से ये निकाल दो कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। 7 लाख तक टैक्स फ्री है, उससे ऊपर कुछ टैक्स फ्री नहीं है, गवर्नमेंट फ्री में कुछ नहीं देती। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, ITR का मैंने बता दिया, अभी ड्यू डेट है, डेटा भेज दो, धीरे धीरे चली जाएगी। अभी तक तो डिपार्टमेंट ही सेटल डाउन नहीं हुआ है, अभी तक तो पोर्टल पे सही से फॉर्म्स ही नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। हम खुद परेशान हैं। आराम से डेटा भेज दो, अपना रेडी करके वर्किंग कर ली जाएगी। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो भी आपका प्रोफेशनल होगा, जहाँ से भी आप रिटर्न फाइल करा रहे हो, CA से, एडवोकेट से, खुद भर रहे हो, जहाँ से करवा रहे हो भैया करवा लो, वो बात नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना, डिपार्टमेंट की साइट पे जाके अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक करना। वहाँ पे सारी डिटेल मिलती है कि आपकी इनकम कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। तो ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, रिटर्न भरने से पहले उसे ज़रूर चेक कर लेना। ड्यू डेट अभी एक्सटेंड हो गई है, आराम से भर लेना रिटर्न आप अपनी। और 7 लाख रुपये तक की एग्जाम्पशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में डाल देना, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 पे भी आप मैसेज मेरे को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करने में कुछ जाता है आपका, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।